वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में मांग करवाए थे। आगे है मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व, डिमांड फंक्शंस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये वो चीज़ पढ़ेंगे अब हम जो मांग को निर्धारित करते हैं, या मतलब मैं कह सकता हूँ जिनसे हमारी मांग जुड़ी हुई है, जिन पर हमारी मांग निर्भर करती है कि हम कम मांग करेंगे या ज़्यादा मांग करेंगे। इसमें वो सभी फैक्टर पढ़ेंगे हम जिनकी वजह से हम मांग ज़्यादा या कम करते हैं। ठीक है, मांग फलन क्या होता है? देखिए, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों में संबंध प्रकट करता है। वस्तु की मांग में और उसके निर्धारक तत्वों के बीच में पाया जाने वाला संबंध क्या होता है? मांग फलन होता है। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य और तत्व हैं जिनसे किस प्रकार संबंधित है। मांग के दो पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत मांग तथा बाजारी मांग से संबंधित मांग फलन भी दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, और दूसरा होता है बाजारी मांग फलन, मार्केट डिमांड फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिगत मांग फलन पढ़ते हैं। कह रहा व्यक्तिगत मांग फलन से ज्ञात होता है कि बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। अन्य शब्दों में व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में पाया जाने वाला संबंध है। ठीक है, इसे ये फंक्शन है डिमांड ऑफ एक्स कोई गुड है, उसका मांग क्या होगी? फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, पॉलिसीज, इनकम और टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है? वस्तु की अपनी कीमत। कीमत और मांग में क्या संबंध पाया जाता है? आप जानते हैं, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, वस्तु की सामान्यतः किसी भी वस्तु की मात्रा उसकी वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं ना कितने रुपए की, उसी हिसाब से हम खरीदते हैं। ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तथा इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांग में संबंध को क्या बोलते हैं? मांग का नियम बोलते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुओं की कीमत कैसे? एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं जो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कह रहा है प्रतिस्थापन वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी पी सकते हैं, बॉल पेन की जगह पर हम फाउंटेन पेन, शाही वाला पेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर दूसरे की मांग क्या हो जाती है? कम होती है। मान लीजिए यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी नहीं खरीदेंगे, क्या खरीदने लगेंगे? चाय खरीदने लगेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर बॉल पेन है वो महंगे हो जाते हैं तो हम कौन सा पेन खरीदने लगेंगे? शाही वाला पेन। कीमत तो बढ़ी है बॉल पेन की और हमने मांग किसकी बढ़ा दी? शाही वाले पेन की। समझ में आई बात? नहीं आई? अरे कीमत किसकी बढ़ी? बॉल पेन की। और मांग किसकी बढ़ी? शाही वाले पेन की। ठीक है, एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है। और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वस्तु होती हैं जो मिलकर किसी एक वस्तु की मांग को पूरा करते हैं। नए शब्दों में पूरक वस्तुएं वस्तुएं जिनसे एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि पेन और शाही वाला पेन। आपने फाउंटेन पेन खरीदा, आप शाही भी खरीदोगे ना जरूर, बिना शाही के तो बेकार है। ठीक है, या कार या पेट्रोल, आपने कार खरीदा तो पेट्रोल या डीजल की जो भी कार है वो भी खरीदोगे। इसका संबंध इस प्रकार होता है कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। देखिए, अगर फाउंटेन पेन महंगा हो जाता है तो हम पेन नहीं खरीदेंगे, जब पेन नहीं खरीदेंगे तो हम शाही भी नहीं खरीदेंगे। समझ में आई बात? मान लो कार महंगी हो जाती है तो हम कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। मान लो कि पेन सस्ता हो जाता है, पेन क्या हो गया? सस्ता, तो हम फाउंटेन पेन खरीदने लगे। और फाउंटेन पेन के साथ क्या खरीदनी पड़ेगी? शाही भी खरीदनी पड़ेगी। कहता है अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग कम हो जाएगी। जब उसकी मांग कम हो रही है तो उसके साथ वाले की मांग कम हो जाएगी। और अगर एक की कीमत घटती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि पेन की कीमत बढ़ने पर पेन की मांग कम हो जाती है, इसके फलस्वरूप शाही की मांग भी क्या हो जाएगी? कम। इसके विपरीत यदि पेन की कीमत कम होती है तो पेन की मांग बढ़ेगी, फलस्वरूप शाही की मांग भी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। आय बढ़ने पर हम वस्तुओं की मांग ज़्यादा करते हैं ना, केवल कौन सी वस्तुओं की? सामान्य वस्तुओं की। आगे मैं बताऊंगा निम्न कोटि की इन्फीरियर कैसे होती है। कह रहा उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और इसके विपरीत। इनकम कम है तो हम सामान कम खरीदेंगे, इनकम ज़्यादा है, तनख्वाह ज़्यादा है घर में तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। इसके विपरीत घटिया या निम्न कोटि की वस्तु जिन्हें इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, जैसे मोटा अनाज के संबंध में उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर हम इसकी कम मांग करते हैं। ये निम्न कोटि की वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको समझता हूँ, टोंड दूध और फुल क्रीम दूध, दो प्रकार का दूध आता है मार्केट में। अगर हमारी इनकम कम है तो हम टोंड दूध खरीदते हैं, और अगर इनकम बढ़ती है तो हम कौन सा दूध खरीदेंगे? फुल क्रीम। ठीक है ना, तो टोंड दूध कौन सा है? निम्न कोटि की वस्तु है। ठीक है, आय के बढ़ने पर हम इनको नहीं खरीदते, अच्छी वस्तुएं खरीदते हैं, ये घटिया वस्तुएं होती हैं। और आय के कम होने पर हम घटिया वस्तुएं खरीदते हैं, अच्छी वस्तुएं नहीं खरीद पाते क्योंकि पैसे कम होते हैं।
आगे पॉइंट है रुचि और प्राथमिकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर किसी वस्तु की हमारे में रुचि है, हमारी किसी वस्तु में रुचि है तो हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे ना, जिसमें नहीं है तो हम उसे कम खरीदेंगे। किसी वस्तु या सेवा की मांग व्यक्ति की रुचि और प्राथमिकता पर निर्भर करते हैं। अन्य शब्दों में किसी विपरीत अर्थों में किया जा सकता है। इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी विपरीत अर्थों में किया जा सकता है। इसके अंदर फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि भी शामिल होते हैं। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता पर विज्ञापन, फैशन में परिवर्तन, मौसम, नए आविष्कार आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें सामान्य है। उपभोक्ता की जिन वस्तुओं के लिए रुचि और प्राथमिकता बढ़ जाती है वह उसकी ज़्यादा मांग करता है। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए रुचि और प्राथमिकता नहीं रखता है तो वह उसे नहीं खरीदेगा, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो। ठीक है ना। आगे एक्सपेक्टेशंस है, संभावना है। कैसे? यदि उपभोक्ता को यह संभावना है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी, मान के चलिए आपको ये लगता है कोई चीज़ महंगी होने वाली है एक हफ्ते बाद, तो हम उसे आज ज़्यादा खरीदेंगे या हफ्ते बाद खरीदेंगे? हफ्ते बाद वो महंगी होने वाली है तो हम आज ही ज़्यादा खरीद लेंगे ना। और अगर हमें ये लगे कि हफ्ते बाद वो सस्ती होने वाली है तो हम उसे आज नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे? एक हफ्ते बाद खरीदेंगे। तो वह कहता है संभावना क्या है? भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में ही वह प्रचलित कीमत पर उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता यह आशा करता है कि भविष्य में वस्तु कीमत घटेगी तो वह वर्तमान में वस्तु की मांग आज के टाइम में मांग नहीं करेगा, वो कम मांग करेगा जब कीमत घट जाएगी। आई समझ में बात? साथ ही हम पढ़ते हैं बाजारी मांग फलन, मार्केट फंक्शन क्या होता है। इसमें हम बाजारी मांग प्रभावित होती है, उसमें तो व्यक्तिगत मांग प्रभावित करने वाले तत्व, इसमें कौन से तत्व आएंगे? बाजारी मांग को प्रभावित करने वाले। बाजार मांग से फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार में विभिन्न निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। किसी वस्तु की बाजारी मांग विभिन्न निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। मार्केट डिमांड ऑफ एक्स में इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए सबसे पहले कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाएंगी, कम खरीदी जाएंगी? लोग ज़्यादा हैं तो चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाएंगी ना। हाँ। और अगर जनसंख्या कम है तो चीज़ें कम खरीदी जाएंगी। जनसंख्या का भी मांग बढ़ता है। जनसंख्या के बढ़ने पर बाजारी मांग बढ़ जाती है, इसके कम होने पर बाजारी मांग कम हो जाती है। जनसंख्या की रचना भी मांग प्रभावित करती है। यदि जनसंख्या की रचना में परिवर्तन आता है, जैसे स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो केवल उन वस्तुओं की मांग ही बढ़ेगी जिन्हें स्त्रियाँ खरीदती हैं। ठीक है। बच्चे किसी सोसाइटी में ज़्यादा है तो वहाँ पर खिलौनों की मांग ज़्यादा होगी या उनकी जो चीज़ खाते हैं उनकी मांग ज़्यादा होगी। ठीक है ना। बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा है तो बुजुर्ग व्यक्तियों की जो वस्तुएं बनती हैं उनकी मांग ज़्यादा होगी। ठीक है। ओवरऑल जनसंख्या के बढ़ने पर मांग बढ़ती है। सरकार की नीतियाँ, सरकार की नीति का भी मांग पर बढ़ा है। जब सरकार किसी वस्तु की मांग में कमी करना चाहती है तो उस पर क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है। अगर वस्तु पर टैक्स लगेगा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और अगर कीमत ज़्यादा है तो लोग उसे कम खरीदेंगे। इसके विपरीत यदि सरकार ये चाहती है कोई वस्तु ज़्यादा खरीदी जाए तो सरकार क्या करेगी? उस पर कम टैक्स लगाएगी। कम टैक्स लगाएगी तो कीमत क्या रहेगी? कम। और कीमत कम रहेगी तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। समझ में आ गई बात? आर्थिक सहायता देती है सरकार उस चीज़ के लिए जिसकी मांग बढ़ानी, और जिस पर मांग घटानी उस पर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। याद रखना। ठीक है। जिसकी मांग बढ़ानी घटानी है उस पर टैक्स लगाएगी, जिसकी मांग बढ़ानी उसे क्या देगी? आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता। ठीक है। आगे जलवायु और मौसम। मांग पर जलवायु और मौसम का प्रभाव पड़ता है। ठंडी जलवायु वाले स्थानों पर ऊनी कपड़ों की मांग क्या होगी? ज़्यादा। और गर्मी के दिनों में बर्फ़ की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। क्योंकि सर्दी में बर्फ़ की मांग कम हो जाती है। अच्छा, आय का वितरण कैसे है? पहला समझ आ गया। तीसरा, मौसम के हिसाब से मांग बढ़ती है या घटती है। ठीक है। जिस हिसाब का मौसम होता है, अब जैसे सर्दियाँ आने वाली है तो ऊनी कपड़े मार्केट में ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है। चाय की मांग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। गर्म चीज़ों की मांग ज़्यादा हो जाएगी, बादाम, किशमिश वगैरह की। ठीक है ना। और अगर गर्मियाँ आती हैं तो बर्फ़ की मांग ज़्यादा हो जाएगी, सूती कपड़ों की मांग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। ठंडी चीज़ों की, कोल्ड ड्रिंक की मांग ज़्यादा हो जाएगी। और सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे है आय का वितरण। आय का वितरण कैसे? देखिए, बाजारी मांग पर समाज तथा आय के वितरण का प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान है, देखिए आय का वितरण समान का मतलब क्या है? कि लोगों के पास बराबर पैसा है तो मांग अधिक रहेगी। इसके ऊपर यदि मांग आय का वितरण असमान है, मतलब कहीं बहुत गरीब लोग हैं, कहीं बहुत अमीर लोग हैं, तो गरीब लोग तो खरीदेंगे नहीं, केवल अमीर खरीदेंगे, और अमीर भी उतना खरीदेंगे जिनकी उनको आवश्यकता है। ठीक है ना। आय का वितरण समान होने पर मांग बढ़ती है, और आय के वितरण का असमान होने पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या होता है? लोग कम मांग करते हैं। ठीक है। क्योंकि अधिकतर लोग आय कम होती है इसलिए उनकी मांग कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप ये ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू।